सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ डिड आई टर्न फ्रॉम दिस टू दिस विदाउट गोइंग टू द जिम फॉर अ सिंगल डे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ हाउ आई लुक ड्यूरिंग माई 12th स्टैंडर्ड। सो एक्चुअली मेरे 12th स्टैंडर्ड के वक्त मैंने बहुत सारा जंक फूड भी खाया और कंटिन्यूसली पढ़ाई भी किया है 10 आवर्स वगैरह, 10-12 आवर्स। तो उसके कारण क्या होता है कि आप एक जगह बैठे रहते हो तो आपकी वेट बढ़ते जाता है। तो 12th स्टैंडर्ड के वक्त मैं कुछ ऐसा दिखता था। सो आई वॉज अराउंड इन मतलब मेरे 12th स्टैंडर्ड के एंडिंग तक, मतलब वो मई 2018 तक मेरा वेट अबाउट 106 kg हो गया था। सो जैसे आप देख सकते हैं इधर। सो आफ्टर दैट मतलब जुलाई में मैंने अपनी मेरी बहन की शादी थी, तो थोड़ा मैंने डाइटिंग वाइटिंग करके थोड़ा वेट कम किया था। और तो मैंने जुलाई के एंड तक अबाउट मैंने 8 किलो कम कर दिया था। तो ये मैं 98 केजीज़ का हो गया था 2 महीने में। उसके बाद अक्टूबर 2018 में मेरा वेट अबाउट 93 केजीज़ था। उसके बाद दिसंबर, जैसे आप देख सकते हो, देन दिसंबर 2018 में मेरा वेट अबाउट 88 केजीज़ हो गया था। आफ्टर दैट इन फेब 2019 मेरा वेट अराउंड 84 केजीज़ हो गया था। एंड देन इन मई 2019 मेरा वेट वॉज 79 केजीज़। एंड फाइनली अक्टूबर 2019 में मेरा वेट 74 केजीज़ हो गया था। So this video is about how I lost 32 kgs without joining or going to a gym for a single day, and just some tips and what are the tricks that I followed, and what मतलब वो आप भी implement कर सकते हो अपनी लाइफ में। and there are so small tricks जिससे होता है ये। और आप ये बोलोगे कि मतलब जिम जाके फास्ट, मतलब मैंने फैट बर्नर लेके, एंड मतलब एम ही था अगर वेट लूज़ करने का, तो फैट बर्नर लेके फास्ट क्यों नहीं किया मैंने प्रोसेस को। सो एक्चुअली मेरे को वो लूज़ फैट का जो रहता है, तो वो आप पिक्चर्स में देख सकते हो। तो ये अगर आप फास्ट वेट लॉस करते हो तो आपका लूज़ फैट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपको इसे धीरे धीरे फैट लूज़ करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स। सो हाउ, okay. So first point. So first point is being in a calorie deficit. So what is a calorie deficit? So basically आपको थोड़ी टर्म्स है जो मैं बताऊंगा, इजी ही है। सो आपका एक कैलोरी इनटेक होता है जो आपको पर डे लेना पड़ता है टू सेटिस्फाई योर ऑल द कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। सो फॉर एग्जांपल ये कैलोरी इनटेक जो रहता है वो आपकी हाइट, एज, फिजिकल एक्टिविटी और वेट के, फिजिकल एक्टिविटी और आपका जेंडर के अनुसार डिसाइड होता है। So for example, if my height is 172 centimeters and मेरा मेरा वेट 74 kgs है, और मेरी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल 4 to 5 टाइम्स कार्डियो, 4 to 5 टाइम्स जिम और कार्डियो और सम नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है। सो मेरी कैलोरीज अबाउट आएगी 2000 कैलोरीज। सो अभी मेरे को अगर वेट गेन करना है, फॉर एग्जांपल किसी को वेट गेन करना है ये इस मेरी ये वेट पॉइंट पे, तो वो क्या कर सकता है कि he can eat 2200 calories, and if someone has to lose weight तो he has to eat 1800 calories। तो आपको अपने हाइट, एज और जेंडर और फिजिकल एक्टिविटी, इसके अनुसार आपका एक ये आएगा, आपका एक कैलोरी इंटेक आता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि मतलब आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए पर डे। सो आप ऐसे, तो आप पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए। सो हमने डिस्क्रिप्शन में इस कैलोरी काउंटर का लिंक दिया है, सो आप उधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज़ नोइंग योर फूड। सो बेसिकली हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेती है। फॉर एग्जांपल कभी कभी गुलाब जामुन 500 कैलोरीज है, तो अगर हमने कैलकुलेट किया था कि हमें वेट लॉस के लिए 1800 कैलोरीज चाहिए थी, तो हमारे दिन के 500 आउट ऑफ 1800 कैलोरीज हमारी ऐसे ही यूज़ अप हो जा रही है। तो मतलब हमारी कैलोरी गोल्स मेट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़े थोड़े जो फूड्स है उसको हमें मतलब मैं ऐसे बिल्कुल बंद नहीं
मैं बंद नहीं करने को बोल रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा हमें कम करना चाहिए। अगर आप मतलब अगर मुझे जैसे मेरे टाइम पे मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद थी, तो मैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स वीक खाता था 12th में। बट जब मैं अपने फैट लॉस में था, तब मैंने उसको 1 टाइम 2 टाइम ऐसे धीरे धीरे बेबी स्टेप्स एट अ टाइम लेना पड़ता है, जिससे आपका वेट लॉस हो सके। सो द थर्ड पॉइंट इज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग। सो आपको लग रहा होगा कि मेरे को इतने सारे टर्म्स पहले से अपना इतना मोटा था तो भी मेरे को पहले इतने सारे टर्म्स कैसे पता थे और ऐसे क्या मैं इतना रिसर्च करता था। तो ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। सो मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगा आपको। सो बेसिकली हमारा क्या होता था, जब 2018 2019 में मैं हॉस्टल में था, अपने फर्स्ट ईयर में था, तो वो क्या होता था कि हम रात को 2-3 बजे सोते थे एंड देन मॉर्निंग में 7:30 8 को उठते थे। तो उससे क्या होता था, फिर मतलब हमको फिर 9 बजे तक हमारा नाश्ता रहता था। तो फिर क्या होता था कि हम 9 बजे नाश्ता नहीं कर पाते थे और मोस्ट डेज पे हम स्किप कर देते थे एंड डायरेक्ट हम लंच 12:30 1 PM को करते थे। एंड आफ्टर दैट उसके बाद डिनर हमारा जल्दी हो जाता था, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे, तो 7:30 8 को हमारा डिनर डिनर हो जाता था। तो हम जो हमारी तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग। जो आपके मेन मील्स है, आप जैसे 12 to 8 में आपने वो लिमिट कर दिया उतने में। तो क्या होता है कि उतने में आपने अगर अपनी मील्स लिमिट कर दी है ना, तो क्या होता है कि आपके जो स्टोर्ड फैट्स है वो आपको एनर्जी, मतलब आपकी बॉडी को एनर्जी तो लगती है सब नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए। सो आपकी बॉडी वो फैट्स में जो एनर्जी रहती है वो यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 12-12:30 तक मैं कुछ खाता नहीं था, तो उससे क्या होता था कि बेसिकली मेरा पूरा जो स्टोर्ड फैट्स है, पूरा जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स है, एक्स्ट्रा है, तो वो एज अ एनर्जी यूज़ हो जाता है। एंड आफ्टर दैट रात को भी मैं कुछ 7:30 बजे, तो खाना भी जल्दी पच जाता है, मतलब खाना भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है अपना। तो फिर नींद में जो है, नींद में भी थोड़ी हमें कैलोरीज लगती है, तो वो हमारी मेरी स्टोर्ड कैलोरीज यूज़ होती थी। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग, अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे। ऑल्सो इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब बड़े बड़े एक्टर्स भी फॉलो करते हैं, जैसे टाइगर की वीडियो आप मतलब अवेलेबल है यूट्यूब पे, प्लस ऋतिक की भी वीडियो है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो भी अपने खाने को 8 आवर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो वहाँ वहाँ ही अपने 8 आवर्स में जितना खाना है वो खा लेते हैं, उसके बाद वो बाकी 16 आवर्स फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, जिससे उनकी वेट लॉस में उनको मदद होती है। So the next point is about the knowledge about your micros and macros. So micros are the micronutrients जो हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह से मिलते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में थोड़े फैट्स भी रहते हैं, बट चलता है क्योंकि बहुत मतलब वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मैक्रोज। तो उसमें 3 मेन मैक्रोज है हमारे: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो फैट लॉस और कहीं भी आपके डाइट गोल्स को पूरा करने के लिए प्रोटीन रहता है। सो अभी मुझे तो इतना कुछ आइडिया नहीं था कि प्रोटीन कैसे लेंगे, तो मैं जस्ट क्या करता था कि हॉस्टल में हमको दाल मिलती थी, तो मैं 2-3 कटोरी दाल लेता था। तो प्रोटीन का एक एडवांटेज ये है कि प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट है, मतलब तो उससे क्या, थर्मिक इफेक्ट इज बेसिकली आपको ज़्यादा फीलिंग लगता है प्रोटीन, एंड आपको कंपैरेटिवली उसके कैलोरीज कम रहते हैं, एंड बेसिकली आपकी मसल बिल्डिंग रीबिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बेसिकली चिकन, दाल, पनीर, ये सब मतलब नॉर्मल बेसिस पे ही थोड़ा थोड़ा जैसे मिल रहा है वैसा थोड़ा एडजस्ट करके, थोड़ा जो मेस में मिल रहा है थोड़ा ज़्यादा खा के रोटियाँ। एंड सेकंड देन आफ्टर दैट जो रोटियों का पॉइंट है, जो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, वो मैंने मतलब लिमिटेड ही रखे थे कि दो रोटी बस, उससे हो जाता था। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने कम्प्लीटली बंद नहीं किए थे, बट मैंने थोड़े लिमिटेड ही रखे थे वो कार्बोहाइड्रेट्स, और थोड़ा उनसे बचा ही था। और फैट्स लगभग मैंने बंद ही कर दिया था, मतलब ड्राई फ्रूट्स के मम्मी ने लड्डू भेजे थे वही खाता था। उससे क्या मतलब वो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे इसलिए, और बाकी जो फैट्स है, डेजर्ट्स है, वो कम ही कर दिए थे, जैसे आपको पहले भी बताया। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। तो इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस जितना मैं बताऊँ उतना कम है, कि मतलब एक्चुअली वाटर कैन रिप्लेस योर मील। बिकॉज मतलब कब क्या होता है कि आपको आपके माइंड को जो सिग्नल जाता है पानी पीने से, मतलब पेट भरने का, वही सिग्नल खाना खाने से भी जाता है।
तो बेसिकली आप पानी पियोगे तो इक्विवेलेंट आपके माइंड को ऐसा जाता है कि पेट भर रहा है, तो बेसिकली आपका पेट भरा भरा लगता है। तो आप जितना और पानी पानी पीने से आपका मतलब ये जो स्किन की हेल्थ है, हेयर की हेल्थ है, सब इम्प्रूव भी होता है। तो बेसिकली वाटर जितना हो सके उतना पीना चाहिए, क्योंकि फैट लॉस के दौरान आप बहुत टॉक्सिन्स रिलीज करते हो। तो आपको जितना पानी पानी के थ्रू आप ये रिलीज करोगे तो बहुत अच्छा होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट सम फिजिकल एक्टिविटी। सो आपको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए अगर आपको थोड़े रिजल्ट्स फास्ट चाहिए। तो क्या मैं बेसिकली मतलब मैं कॉलेज में था, इतना पढ़ाई में था, तो तब और पढ़ाई और मस्ती में इतना टाइम नहीं मिलता था फिजिकल एक्टिविटी का। बट बेसिकली मैं क्या करता था, और मैंने देखा भी है लोग क्या करते हैं कि वो अपने हर मील के बाद 10 मिनट्स की वॉकिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके एक डाइजेशन सिस्टम को स्टिमुलेशन आ जाता है कि हाँ अभी हमने खाया है। तो वो वॉकिंग 10 मिनट से बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, मतलब आप स्पोर्ट्स मतलब बास्केटबॉल, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। सो मतलब दिस आर द स्मॉल स्मॉल स्टेप्स दैट आर टू बी टेकन। सो ऐसे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके आपको थोड़ा बेटर फील होगा, एंड आपका जो ये फैट लॉस का है जर्नी, उसमें आपको थोड़ा बूस्ट अप भी मिल सकता है। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट ईटिंग सलाद। सो हमें सलाद हमारे डाइट में जितना हो सके उतना इंक्लूड करना चाहिए। सो सलाद में बेसिकली आते हैं हमारी काकड़ी, जिसे कुकुम्बर कहते हैं, एंड कैरेट जो मतलब गाजर है वो। सो ये जो फूड्स है ये हाई दे आर मतलब वो हाई हाई ये हाँ, सो ये जो फूड्स है वो उनमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि उनकी जो कैलोरीज है जो वो फूड में, जिससे पर 100 ग्राम जो हमें मिल रही है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल काकड़ी की कैलोरीज, हाँ, पर 100 ग्राम सिर्फ 40 कैलोरीज है, एंड कैरेट की कैलोरीज जस्ट 45 कैलोरीज है। तो ये फूड उनके साइज़ के अनुसार बहुत कम कैलोरीज देते हैं और ये ज़्यादा फीलिंग होते हैं। तो हमें इसे दिन अपने हर एक मील में ऐड करना चाहिए, जिससे हमारे अगर आप 3 रोटी खा रहे हो तो आप उसकी जगह 2 रोटी और एक काकड़ी खा सकते हो, एक कैरेट खा सकते हो। तो इससे कार्ब्स और जो कार्ब्स वगैरह जो रहता है, फैट्स कार्ब्स, वो नेग्लिजिबल होता है। तो वो बिल्कुल आप बेसिकली इसे जितना चाहे उतना खा सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉडरेशन एंड चीट मील्स। सो मॉडरेशन का अर्थ ये है कि आप कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है वो आप कंप्लीटली कट ऑफ नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा उसे ले रहे हो। तो इसी को हम चीट मील्स के थ्रू ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जो हमारे एक्वामैन है मिस्टर जेसन, वो उनको बियर बहुत पसंद है। तो वो अपने दिन के कार्ब्स को ऐसे एडजस्ट किया है उन्होंने कि वो अपने 2 मील्स में वो बियर लेते हैं। तो वैसे ही मैं बियर लेने को प्रमोट नहीं कर रहा, बट वैसे ही जो आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल मुझे दही बहुत पसंद है तो मैं दिन में 200 ग्राम दही खाता हूँ। एंड और उस पर भी हम चीट मील्स को अगर बोले तो चीट मील्स कैसे होते हैं कि हमें कोई जो चीज़ पसंद है वो हमें हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार खानी ही चाहिए। क्योंकि ये इट्स नॉट दैट कि ये फिटनेस ये 1 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना करके हो जाएगा। ये हमें लाइफस्टाइल की तरह इसे अपनाना है। तो इसे जो हमें पसंद है वो हमें धीरे धीरे खा लेना चाहिए। एंड मीन्स हफ्ते में 1 बार 2 बार हम ले सकते हैं। तो हमें मतलब बाकी हमारी जो कैलोरीज है वो हमें एडजस्ट वैसे करनी चाहिए। सो सो द फाइनल पॉइंट इज़ डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। सो मुझे मेरे टीनेज में मतलब मैं बचपन से ही थोड़ा गोल मॉडल था। तो मेरे टीनेज में बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिटिसाइज और बुली किया गया है। और मतलब बचपन से ही मुझे ऐसे मोटू हाथी ऐसा सब बोलते आ रहे हैं। सो मतलब वो एक एक्यूमुलेट होते जाता है अंदर। और फिर वैसे क्या हुआ 2018 में जब मैं ऐसे कोई वेडिंग में गया था, तो मेरे कज़िन ने एक ऐसे बहुत मोटी लड़की से मुझे कंपेयर किया, एंड ही सेड दैट गो टॉक टू हर, शी इज़ ऑफ योर लीग। सो वो सब ना ऐसे माइंड में बैठ गया था। तो वो ऐसे रहता है, वो ऐसे आपको ऐसे अशेम्ड फील होता है। तो आप तब वो कुछ बोल नहीं सकते हो, बट अभी मतलब वो आपको लोगों को रिजल्ट से ही प्रूव करना पड़ता है। सो क्योंकि बेसिकली मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि ये जो जर्नी है, ये जो टाइम है 32 kgs लॉस का, इसको मतलब मेरा 32 kgs था, आपका डिफरेंट हो सकता है।
सो ये जो टाइम है इसको इसको थोड़ा एन्जॉय करो, इसको ये एकदम ऐसा टाइम है जिसमें आपको आपको रिजल्ट्स थोड़ा जो है रिजल्ट्स वो उसको थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 1 दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 1 हफ्ता कर रहे हो, आपको फटाफट वेट स्केल से फास्ट चेंज हो रही है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि कभी-कभी टाइम लग सकता है इन चीज़ों को, बट आपको अंदर से याद रहना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, आपके पीछे का मोटिवेशन क्या है और आपका जो बेस्ट स्टेट है, आपको अपने बेस्ट स्टेट में जाना है, अपने बॉडी के बेस्ट स्टेट में। सो वहाँ तक आपकी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करें। एंड जो लोग मुझे अभी पहले बोलते थे कि मतलब क्या तू इतना खा रहा है, क्या तू ऐसा कर रहा है, एंड जो लोग मतलब ऐसे बहुत ताने मारते थे मुझे, तो वही लोग आज मुझे टिप्स पूछते हैं। सो टाइम विल चेंज, जस्ट यू नीड टू होल्ड अप देयर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, आपको कुछ भी कोई भी पॉइंट्स में डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मतलब डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा कि आपको कुछ भी डाउट आ रहा होगा तो। एंड एट मतलब ऑलवेज आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। सो आपको आपको वीडियो कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ समझ नहीं रहा है कि क्या कमेंट करूँ वगैरह, तो बस एक हार्ट कमेंट कर दीजिए, थोड़ा एंगेजमेंट मिल जाता है। एंड लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई आपका ऐसा फ्रेंड है, नहीं तो कोई है आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी है, उसको आप शेयर कर सकते हो। ये बहुत जनरल टिप्स है एंड विदाउट जिम की टिप्स है। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ऐसे जिम जाओगे तो ही वेट लॉस फैट लॉस हो सकता है। आप घर में भी फैट लॉस कर सकते हो। जस्ट छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी एकदम आदतें हैं, वो आपको चेंज करनी है। सो वी विल मीट। So this was all about this video and let's meet in next one.